जिस प्रकार से जयराम महतो के द्वारा पुलिस अधिकारियों को गाली दी जा रही है, भद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे पहले तो आप इस? देखिए, दुखद है। आज संविधान के निर्माता और संविधान के मंदिर में बैठने वाले हमारे माननीय अगर पुलिसकर्मियों, पदाधिकारियों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो दुखद है कि जिस आंदोलन से झारखंड बना है और राज्य की पुलिस के सारे तमाम कर्मी आज उसको संजोने में, संवारने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, उनको आज किस प्रकार के मरे हुए माँ बाप का और पूर्वजों का गाली सुनना पड़ रहा है, उनकी आत्मा पर क्या बीतती होगी। आज यह हमारे लिए चिंतनीय विषय है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातों को अवगत कराया है और माननीय विधायक महोदय और सभी माननीय तक बात पहुंची है, सरकार प्राधिकार में बात पहुंची है, तो इस पे गंभीर विषय है। सरकार प्राधिकार के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि भाई आप किसी भी रैंक में हैं, किसी भी पदाधिकारी में हैं, पुलिसकर्मी अगर कुछ ऊंच नीच करते हैं या किसी को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो तुरंत सस्पेंड हो जाते हैं, डिसमिस भी हो गए हैं कई एक लोग। तो आप कोई ठोस नियम तो बनावें और इस तरह से किसी का भी चित्रण करना, वो आप अपने आप का चित्रण कर रहे हैं। आप किसी पुलिस को अभद्र भाषा और अमर्यादित शब्द बोल के जिसका हम लोग उच्चारण करना नहीं चाहते हैं, वो आप अपने आप का चित्रण किए हैं कि हम कैसे हैं। आप एक बार दिखाते थे कि हम गरीब माँ बाप और फलाना ढिकाना दुनिया जहान और हर पदाधिकारी का बात करके सोशल मीडिया पे डालना, उनके निजता को हनन करना, उनको एक तरह से नीचे दिखाना, यह आपके नीति बन गई है। तो ऐसे माननीय हैं, इसलिए हम लोग उनका नाम भी ले रहे हैं। अन्यथा जो भी लोग इस तरह का कृत्य करता है, झारखंड पुलिस एसोसिएशन उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती। इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ गाली गलौज का जयराम महतो का, उसके बाद एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर पुलिस अधिकारी के द्वारा आम जनता को गाली गलौज किया जाता है तो एक विधायक क्यों नहीं कर सकता पुलिस के को गाली गलौज। और ये भी कहा है उन्होंने कि जब भी गाली गलौज होता है तब उस सब वक्त पुलिस एसोसिएशन क्यों नहीं खड़ा होता है, अभी एक विधायक गाली दे दिया है तो क्यों खड़ा होता है। देखिए, पुलिस एसोसिएशन केवल और केवल पुलिस एसोसिएशन के सदस्य पुलिस पदाधिकारी के वेलफेयर का और उनके सम्मान का कार्य देखता है। पुलिस एसोसिएशन किसी भी और कामों में हस्तक्षेप नहीं करता है, किसी भी आम पब्लिक के कार्यों में वो अपना दखल अंदाजी नहीं करता है, किसी भी माननीय और संविधान के विरुद्ध कोई कार्यों में वो अपना सरोकार नहीं रखता है, इसलिए उस पर वो अपना बयान नहीं देता है। परंतु जब भी कोई पुलिस पदाधिकारी का सम्मान लेता है तो पुलिस एसोसिएशन के वेलफेयर के अंदर में आता है, तो पुलिस एसोसिएशन उससे बोलता है। और जो लोग पुलिस पदाधिकारी ऐसा करते होंगे, वैसा कभी भी पुलिस एसोसिएशन के पास कोई पब्लिक शिकायत लेके नहीं आया है। नहीं तो अपने सदस्यों के लिए भी एक कठोर मापदंड अपनाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब जब भी कोई वैसा अनैतिक काम हुआ है तो हम लोगों ने उस पर बयान दिया है। आप हाल के दिनों में देखे होइएगा कि एक मेरा पूरा वक्तव्य और पूरा प्रेस विज्ञप्ति निकला था, जिसमें अपने थाना प्रभारी और अपने सहकर्मियों के लिए एक निर्देश निकला था, जिसके बाद डीजीपी महोदय ने भी एक शिविर लगाया था। तो वो काम हम लोग बार बार करते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि आप सजग रहें और अपने व्यवहार से पुलिस की गरिमा को बनाएं और आप अपने मान सम्मान के साथ दूसरे के मान सम्मान बढ़ाएंगे। आज माननीय विधायक जिस तरह से कार्य किए हैं, वो खुद अपना मान सम्मान गिराए हैं। उन उससे पुलिस के पदाधिकारी पर या किसी काम पे या विधि व्यवस्था ड्यूटी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वैसा रोज लोग हमें गाली देते हैं। हम राज्य के आईना हैं और हम हर एक काम में आगे रहते हैं, हम पिन पॉइंट हैं। इसलिए हो सकता है कि लोग हमें अनावश्यक भी फजीयत करते हैं, हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप एक जगह जाकर और आप रोज जिसका वीडियो वायरल होता हो पदाधिकारियों से ऑडियो कॉल पे, आप व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से एक थाना प्रभारी को कर रहे हैं, तो आप क्या डील करना चाहते थे थाना प्रभारी से, जो आपको व्हाट्सएप कॉल पे उनको फोन करने की आवश्यकता पड़ गई। और जब बात आपकी नहीं मानी गई या नियम विरुद्ध कार्यों का आपका नहीं किया गया,
तो आपने थाना प्रभारी को गाली दिया, और आप जाकर थाना में वो उपद्रव किया, तख्ती तोड़ दिया, कागज फेंक दी, आपने हाजत से मुजरिम को निकालना चाहा। ये तो अनैतिक है, और उनपे अभी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है। 135 जैसा बीएनएस का कानून सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, 7 साल तक का सजा है अगर माननीय कोर्ट में, न्यायालय में वो प्रस्तुत होते हैं और वो सिद्ध होता है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? मांगे नहीं, हम तो विनती करते हैं, हम याचक हैं, पुलिस एसोसिएशन याचक है, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता है, वरीय पदाधिकारी जो भी हैं, डीजीपी महोदय, मुख्य सचिव, गृह सचिव, इनसे अनुरोध करता है, सीनियर एसपी धनबाद से अनुरोध करता है कि अविलंब जो आपने एफआईआर किया है, उस एफआईआर में अभियुक्तों को गिरफ्तारी हो, चाहे उसमें कोई भी हो, उसे बख्शा ना जाए। और अगर 5 दिनों के अंदर में ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदेश अध्यक्ष झारखंड पुलिस एसोसिएशन का आह्वान है कि 5 दिनों के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन के तमाम पुलिस पदाधिकारी और राज्य के सभी शाखाएं आंदोलन पे जाएंगे।